नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ड्स हिंदी 24 पर। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर इंसान की जिंदगी में एक बार जरूर आता है, कर्म और भाग्य का खेल। हे अर्जुन, लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? सुनो, भाग्य वो बीज है जो तुम्हारे पिछले कर्मों ने बोया है, लेकिन वर्तमान का कर्म वो जल है जो उस बीज को सींचता है, बड़ा करता है। अगर आज तुम्हारा कर्म अच्छा है तो बुरा भाग्य भी सुंदर फूल बन सकता है, लेकिन अगर तुम बैठकर रोते रहोगे, केवल भाग्य को कोसते रहोगे, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा, सिर्फ मिट्टी में सड़ जाएगा। अर्जुन, भाग्य तुम्हारे रास्ते में पत्थर रख सकता है, पर तुम उन पत्थरों को पार कैसे करोगे? ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। समय खराब नहीं होता, कर्म कमजोर होता है। जब कर्म मजबूत हो तो समय भी तुम्हारे आगे झुकता है। याद रखो अर्जुन, भाग्य केवल 30% ताकत रखता है, बाकी 70% तुम्हारे कर्मों की शक्ति है। कर्म ही वो रथ है जिस पर सवार होकर तुम अपने भाग्य को भी पीछे छोड़ सकते हो। कभी मत भूलो, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम अपने कर्म में सच्चे हो, पर अगर तुमने हथियार डाल दिए तो भाग्य भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उठो, जागो और अपने कर्म का युद्ध करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म में रमता है वही सच्चा विजेता है। कथा, कर्म और भाग्य का खेल। वृंदावन की एक संध्या थी। गोधूली की बेला में राधा कृष्ण के मंदिर की घंटियां बज रही थीं और नंदगांव की गलियों में शंख की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय एक थका हारा वृद्ध, नाम था वसुदेव, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में असहनीय पीड़ा। वह बार बार अपने मन में सोच रहा था, हे कृष्ण, क्यों मेरा भाग्य इतना दुखमय है? मैंने तो सदा अच्छे कर्म किए थे, फिर भी इतना दुख। उसके भीतर का टूटा हुआ स्वर अनजाने में कृष्ण के कानों तक पहुंच गया। तभी वह देखता है, एक दिव्य प्रकाश सामने फैलता है और प्रभु श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। वसुदेव कांपते हुए खड़ा हुआ। प्रभु, आप? कृष्ण मुस्कुराए। हे वसुदेव, क्यों इतना दुखी है? बोल, क्या चाहता है? वसुदेव के आंसू छलक पड़े। मधुसूदन, मैंने जीवन भर नेक कर्म किए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, खेत सूख गए और मुझ पर कर्ज चढ़ गया। क्या यही मेरे कर्मों का फल है? क्या भाग्य इतना निर्दयी है? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा। हे प्रिय, चल एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहना शुरू किया। किसी समय हस्तिनापुर में एक राजा था, वीर, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ, परंतु उसका पुत्र दुर्बल, अहंकारी और आलसी था। राजा ने हजारों अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पुत्र ने महल में बैठकर केवल विलास में जीवन बिताया। जब राजा बूढ़ा हुआ, पुत्र ने राजगद्दी संभाली और कुछ ही वर्षों में राज्य का नाश कर दिया। प्रश्न यह नहीं था कि राजा का भाग्य बुरा था, प्रश्न यह था कि उसने किसे उत्तराधिकारी बनाया था। वसुदेव ने धीरे से पूछा, तो प्रभु, इसका क्या अर्थ हुआ? कृष्ण बोले, कर्म केवल अपने जीवन को नहीं, पर आने वाले समय को भी आकार देता है। राजा के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला, लेकिन उसने अपने पुत्र के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। यह भी एक कर्म था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर स्वर में बोले, हे वसुदेव, यह मत सोच कि जो आज हो रहा है वह केवल पिछले जन्मों का फल है। जो आज तू करता है वही कल के भाग्य की रचना करता है। भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है, पर दरवाजा खोलने या बंद करने का अधिकार तुम्हारे कर्मों के हाथ में है। वसुदेव चुपचाप सुनता रहा। कृष्ण ने कहा, अगर बीज सूख चुका है तो पानी देना व्यर्थ है, पर अगर बीज अभी जीवित है तो हर दिन का कर्म उसे सींच सकता है। इसलिए अतीत को कोसना छोड़, वर्तमान में जाग, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को आकार देता है। कृष्ण ने अपनी हथेली पर 3 रेखाएं खींची। पहला खेल, प्रारब्ध, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का संचित फल है। दूसरा खेल, वर्तमान का पुरुषार्थ, यह तुम्हारी आज की मेहनत, तुम्हारे प्रयास का खेल है। और तीसरा खेल, ईश्वर की कृपा, यह वह रहस्यमय शक्ति है जो सही समय पर चमत्कार कर देती है, पर केवल तब जब पहला और दूसरा खेल साथ चलते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा,
अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था। वह सोचता था, क्या मेरा भाग्य युद्ध लड़ना है? क्यों मैं अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध खड़ा हूं? पर मैंने उसे समझाया, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्म है। तू यदि धर्म युद्ध से भागेगा तो न स्वयं को माफ कर पाएगा, न भविष्य तेरे लिए स्थान छोड़ेगा। कर्म वह अग्नि है जो भाग्य के ताले को खोलती है। जो कर्महीन है वह बस अपने भाग्य की कैद में पड़ा रहता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे वसुदेव, तू पूछता है क्यों मेरे खेत सूखे हैं, क्यों मेरी पत्नी बीमार है? तो मैं कहता हूं, बीज तूने ही बोए, पर उन्हें समय पर सींचा या नहीं, यह देखने का उत्तरदायित्व भी तेरा ही था। जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्म को साधता है उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं रहती। वसुदेव की आंखों में आंसू थे। वह कांपते हाथों से श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं समझ गया, अब मैं कर्म करूंगा, फिर चाहे भाग्य जैसा भी हो, मैं रुकूंगा नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, हे प्रिय, यही तो मैं चाहता था। याद रख, जब तू अपने कर्म से प्रेम करता है तो मैं अपनी कृपा बरसाने से पीछे नहीं हटता। कृष्ण ने अंत में कहा, हे मानव, भाग्य तुम्हारे जीवन की स्क्रिप्ट है, पर तुम्हारा कर्म उस स्क्रिप्ट का अभिनय है। यदि तू अच्छे से अभिनय करता है तो वह स्क्रिप्ट भी बदल जाती है। कभी मत सोच कि भाग्य सब तय करता है। कर्म वह छेनी है जिससे भाग्य की चट्टान भी घड़ी जा सकती है। वसुदेव ने सिर उठाया। वह अब वहीं टूटा हुआ बूढ़ा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई आग थी। वह जान गया था, जीवन में चाहे कितने भी दुख हों, जब तक श्वास चल रही है तब तक कर्म करने का अधिकार और शक्ति उसके हाथ में है। कृष्ण ने एक बार फिर अपनी बांसुरी उठाई और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए, छोड़ गए एक दिव्य संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म का योद्धा है उसका भाग्य स्वयं उसके चरण चूमता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कई बार हम जीवन में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं? क्यों भगवान हमें उस मोड़ तक ले आते हैं जहां हमें खुद पर संदेह होने लगता है? जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, परिणाम की चिंता मत करो। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम बार बार परिणाम की चिंता करते रहते हैं, पर कर्म करने से पीछे हट जाते हैं। हमें कर्म करना चाहिए बिना फल की इच्छा के। इसलिए आज से आप अपने भीतर यह निश्चय कर लें, मैं हर दिन मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का बीज बो तो भाग्य के फल स्वयं आ जाएंगे। जो खाली बैठा है वह केवल सपने देखता है, जो कर्मरत है वह सपनों को साकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही जागता है जहां पुरुषार्थ यानी प्रयास होता है। सोचने से कुछ नहीं होता, चलने से रास्ते बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म को पूज्य मान, क्योंकि कर्म ही तेरा सच्चा धर्म है। भाग्य तो बहाना बनाकर पलायन कराता है, कर्म तुझे विजय दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा या बुरा भाग्य वह बीते कर्मों का लेखा है, पर आज के कर्म से कल की तकदीर लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेहनत से डरता है वह भाग्य को दोष देता है, जो पुरुषार्थ करता है वह भाग्य को झुका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रख, समय कठिन है पर यह भी बीतेगा। कर्म की नाव जब चलती है तो भाग्य की लहरें भी हार मानती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वही जो निस्वार्थ हो, अपेक्षा छोड़कर किया गया कर्म तुझे मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म से बंधता है पर कर्म ही उसे मुक्त भी करता है। बस बंधन वाले कर्म और मोक्ष वाले कर्म में फर्क पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधविश्वास मत पाल कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। भाग्य के आगे कर्म एक शस्त्र की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध मैदान में खड़ा रह, क्योंकि कर्म के बिना सिर्फ विचारों से कुछ नहीं जीतता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसान बीज बोना छोड़ दे वह बाद में आकाश को दोष देता है। जो कर्म न करे
वह बाद में ईश्वर को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने तुझे कर्म का अधिकार दिया है पर उसके फल का अधिकार नहीं। फल की चिंता तुझे निर्बल बनाती है, कर्म तुझे शक्तिशाली बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य सिर्फ एक अंकुर है, उसे वट वृक्ष बनाने का काम तेरे कर्म का है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं, जो इनसे ऊपर उठ जाता है वह सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने कर्तव्य को समझ लिया उसने आधा जीवन जीत लिया, बाकी आधा जीतता है जब वह उसे निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह में कभी कभी पराजय मिलती है, पर वह पराजय तुझे बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धनुष की डोरी खींचने पर ही बाण चलता है, वैसे ही पुरुषार्थ से भाग्य का बाण लक्ष्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीते कल में उलझा रहता है वह अपने आज को खो देता है। आज का कर्म ही कल का भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर अपनी तकदीर बदलने की शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, क्रोध और मोह कर्म को बांधते हैं, और कर्म जब बंधता है तो भाग्य भी जड़ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा कर्मयोगी कभी हार नहीं मानता, वह जानता है कि हर कोशिश रंग लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल की इच्छा करता है वह बंधता है, जो केवल कर्म करता है वह मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर भरोसा मत रख जब तक हाथों में कर्म की तलवार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि परधर्म भय लाता है, स्वधर्म विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा अपने भीतर भविष्य का बीज लिए चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाला भाग्य को कोसता है, संघर्ष को अपनाने वाला भाग्य को बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर केवल उन पर कृपा करता है जो स्वयं पर कृपा करना जानते हैं कर्म करके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच से बंधता है, कर्म से नहीं। सोच बदलो, कर्म बदल जाएगा, और कर्म बदलो तो भाग्य बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह अकेली होती है पर उसकी मंजिल सदा भरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय का कोई स्थान नहीं जब तू सत्य और कर्म के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणामों से मत डर, कर्म करते रह, क्योंकि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म तक है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के बहाने बनाना छोड़, कर्म के साधन जुटा। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध चाहे भीतर का हो या बाहर का, कर्म ही तुझे विजयी बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो कर्म कर रहा है उसी में तेरा भविष्य लिखा जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के भाग्य को देख जलता है वह स्वयं का भाग्य खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कर्म का फल देर से मिलता है पर निश्चित मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो संघर्ष से डरता है वह भाग्य की रेत पर महल बनाता है जो पल भर में ढह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने वाले का भाग्य उसे खोजता है, कर्म छोड़ने वाला भाग्य को खोजता रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी शक्ति को पहचान, भाग्य उसकी छाया बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के इंतजार में जीवन की घड़ी मत गवा, हर क्षण कर्म कर ताकि भाग्य तेरे द्वार पर दस्तक दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हाथ खाली रखता है वह हाथ जोड़कर भाग्य की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से डर मत, क्योंकि वही तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का रण क्षेत्र कायरों के लिए नहीं है, यह केवल कर्मवीरों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही लिखता है जिसके पास कर्म की कलम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के भाग्य को देखकर दुखी मत हो, क्योंकि तेरा भाग्य तेरे कर्मों की भाषा में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रख, कर्म का फल समय से पहले कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा वही जो कर्म में विश्वास रखता है, भाग्य में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य बनता नहीं, किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसे कर्म करेगा वैसा ही भाग्य तुझे गले लगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म से दूर भागता है वह अपने ही भाग्य से दगा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य एक नदी है पर उसका पुल कर्म से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के मूल्य को समझता है वही कर्म करता है, वही भाग्य जीतता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है जिससे तेरा भाग्य शुद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तेरे भीतर के कर्मयोगी को जगाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चुप बैठा रहेगा तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर शासन कर्म के सेनापति का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता भाग्य से नहीं सतत प्रयास से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर और फल के प्रति निर्लिप्त रह, यही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने भीतर आग जला ले तो भाग्य भी प्रकाशित हो उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का अपना समय होता है, धैर्य रख। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निराशा में भी कर्म करता है उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर कभी घमंड मत कर, कर्म उसे पलट भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है वह भाग्य को अपने पीछे कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना भाग्य एक रेत का घर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा मान और जीवन को मंदिर बना दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भाग्य उसी का बनता है जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल फल चाहता है वह कष्ट पाता है, जो केवल कर्म करता है वह सुख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे हाथों की लकीरें तेरे कर्मों से बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का रास्ता कठिन है पर वही मुक्ति का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य एक बीज है, कर्म उसकी खाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मान, क्योंकि शायद तेरा भाग्य अगली ही कोशिश में मिलने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सच्चा गहना उसका कर्म है, न कि उसकी संपत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देख पर उन्हें सच करने के लिए कर्म कर। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के मार्ग पर चल, क्योंकि यही तुझे परम सत्य तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय से कर्म करता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म तुझसे कभी छिन नहीं सकता पर भाग्य छिन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म में लीन होता है तब तू मुझ में लीन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य अंधा है, कर्म उसे दृष्टि देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह में संघर्ष ही सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय कर्म से आती है, हार भाग्य से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब मैं स्वयं तेरे कर्म में शक्ति बन जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में रमता है वह दुख से परे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में, क्यों चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म में आनंद ढूंढ, क्योंकि आनंदमय कर्म कभी विफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने कर्म से प्रेम करता है तब मैं स्वयं तेरे भाग्य को सुंदर बना देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बेचैन हो तो ध्यान भीतर ले जाओ, सच्चा सुख बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छुपा है। सुनो मित्र, हार मत मानो, हर रात के बाद सुबह होती है, दुख के बाद सुख जरूर आता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यही श्री कृष्ण का संदेश है। आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हारा होगा। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो याद रखो, ईश्वर तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हारे हर आंसू की कीमत जानता है। जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें सिखाता है। ये जीवन है, हर मोड़ पर सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रुक क्यों गया, चल, अभी मंजिल दूर है पर रास्ता खुला है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूट जाए उस दिन याद करना, कृष्ण ने अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा था, वह तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया चाहे जो बोले, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम सही हो तो वही रास्ता पकड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो त्याग सिखाए, स्वार्थ नहीं। हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं आती, कई बार वह तुम्हें निखारने आती है। समझो, स्वीकार करो, आगे बढ़ो। जिसने अपने गुस्से को जीत लिया
वह दुनिया जीत सकता है। शांति ही असली शक्ति है। मत भूलो, हर कठिनाई एक इशारा है कि तुम्हारे भीतर की ताकत जगनी चाहिए। जो चला गया उसे छोड़ दो, जो आया है उसे गले लगाओ, जो आएगा उस पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। आज जो तुम्हारी मेहनत पर हंसते हैं, कल वही तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएंगे। मन छोटा मत करो। सारी दुनिया तब जीतते हो जब खुद से जीत जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलती माफ कर दो, लेकिन अपनी गलती से सीखो। अगर रास्ता दिखता नहीं तो खुद एक नया रास्ता बनाओ। समय हर घाव भर देता है, बस धैर्य रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत से लड़ना है तो पहले खुद को मजबूत बनाओ। हार उसी की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर से लड़ता है। तुम्हारा आज का संघर्ष कल की सफलता की चाबी है। जब रास्ते बंद लगें तो एक बार कृष्ण का नाम लेकर देखो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र हमेशा घूमता है। आज तुम्हारा समय नहीं है, कल तुम्हारा होगा। चिंता से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म से सब मिलेगा। हर दर्द एक कहानी बनाता है और हर कहानी एक सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोया उसके लिए मत रो, जो पाया उसका शुक्रिया अदा कर। तुम्हारी किस्मत वही है जो तुम खुद बनाते हो। शांति पानी है तो लोभ, क्रोध और ईर्ष्या छोड़नी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन नया मौका है पुरानी गलतियां सुधारने का। रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची आवाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से बड़ा कोई बंधन नहीं, उसे तोड़ दो। अगर सपने सच करने हैं तो आलस्य छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है, उसे हराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है और तुम उसके योद्धा हो, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र हमेशा घूमता है। आज जो कठिन है कल आसान होगा। धैर्य रखो, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर विश्वास रखने वाले ही विजेता बनते हैं। चिंता से कुछ नहीं मिलेगा। चिंता तुम्हारी शक्ति को खा जाती है। कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे में रोशनी लाता है। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। हर दर्द एक कहानी बनाता है। हर कहानी तुम्हें मजबूत करती है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वो तुम्हारी आत्मा को साफ करते हैं। हर सीख तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जिसे खोया उसके लिए मत रो, वो तुम्हारा नहीं था। जो पाया उसका शुक्रिया अदा कर, वही तुम्हारा सहारा बनेगा। आगे देखो, पीछे मत रुको। तुम्हारी किस्मत वही है जो तुम खुद बनाते हो। आकाश में लिखा कुछ भी स्थायी नहीं। कर्म से लकीरें बदलती हैं। अपना भाग्य खुद रचो। शांति पानी है तो लोभ, क्रोध और ईर्ष्या छोड़नी होगी। मन को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ, तभी सच्ची शांति मिलेगी। हर दिन नया मौका है पुरानी गलतियां सुधारने का। बीते हुए पर पछताओ मत। आज को सुंदर बनाओ, कल खुद ब खुद संवर जाएगा। रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। अंधेरे से मत डरो, वो सिर्फ उजाले की परीक्षा है। रोशनी के लिए तैयार रहो। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची आवाज है। दुनिया की आवाजों में मत उलझो। तुम्हारा मार्गदर्शन भीतर से आता है। स्वयं पर भरोसा करो। डर से बड़ा कोई बंधन नहीं, उसे तोड़ दो। डर तुम्हें रोकता है, सपनों की उड़ान में बाधा बनता है। हिम्मत ही तुम्हारा असली अस्त्र है। अगर सपने सच करने हैं तो आलस्य छोड़ना पड़ेगा। मेहनत तुम्हारे स्वप्नों की चाबी है। जो जागता है वही पाता है। सपनों को सच करने का समय अभी है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जीवन के हर मोड़ पर नया रास्ता खुलता है। कभी हार मत मानो। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश करना सीखो। तुम्हारी मुस्कान ही दुनिया को रोशन करेगी। खुद को मत भूलो। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्म का बही खाता अचूक है, किसी से कुछ छुपता नहीं। अच्छे कर्म बो, अच्छा फल काटोगे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है, उसे हराओ। डर को समझो, उससे भागो मत। साहस ही तुम्हें मुक्त करेगा। जीवन एक युद्ध है और तुम उसके योद्धा हो। कभी हार मत मानो।
योद्धा वही है जो गिरकर फिर उठता है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। दुनिया की दौड़ में मत उलझो, अपना समय पहचानो। सच्चा प्रेम पाने के लिए स्वयं को प्रेम करना सीखो। जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरे को भी सच्चा प्रेम दे सकता है। गुस्सा आग की तरह है, पहले तुम्हें जलाता है फिर दूसरों को। गुस्से पर काबू पाओ, शांति तुम्हारे पास आ जाएगी। सपनों की ऊंचाई नापने से मत डरो। आसमान छूने के लिए पंख तुम्हारे ही भीतर हैं, उन्हें फैलाओ। हर हार एक सीख है, हर जीत एक जिम्मेदारी। सीखते रहो, कभी मत सोचो कि तुम पूरे बन गए हो। भविष्य का डर छोड़ो, वर्तमान को गले लगाओ। कल क्या होगा यह आज के कर्म तय करेंगे। मौन भी एक उत्तर है। कभी कभी चुप रहकर तुम सबसे बड़ी बात कह जाते हो। दुनिया में सबसे बड़ा सुख किसी की मुस्कान की वजह बनना। किसी का दुख बांटो, तुम्हारा हृदय हल्का होगा। आलोचना से मत घबराओ, वह तुम्हें मजबूत बनाती है। लोग जो कहते हैं वह उनके बारे में है, तुम्हारे नहीं। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। वह तुम्हें थकाएगी पर बदलेगी नहीं। सही दिशा में ऊर्जा लगाओ। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश है। जब भी अंधेरा घेर ले उस प्रकाश को याद करो। कर्म करो पर अहंकार मत पालो। जो अहंकारी है वह अपने ही बोझ से गिरता है। विनम्रता तुम्हें ऊंचा उठाएगी। सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के राक्षस से लड़े। दूसरों से जीतना आसान है, खुद से जीतना कठिन। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को जगाना है। हर कर्म में भगवान को देखो, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी है। अपने भीतर झांको, तुम वो कर सकते हो जिसे तुम असंभव मानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर रात के बाद नई सुबह आती है। अगर आज अंधेरा है तो उजाले के लिए बस थोड़ा और इंतजार करो। श्री कृष्ण कहते हैं सच बोलने का साहस रखो, भले ही दुनिया खिलाफ हो। सत्य ही तुम्हारी ढाल है, सत्य ही तुम्हारी जीत। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना आसान है, खुद को जीतना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें देने की खुशी हो न कि पाने की लालसा। श्री कृष्ण कहते हैं हर संघर्ष तुम्हें आकार देता है, हर कठिनाई तुम्हें निखारती है। मत घबराओ, तुम्हारा समय आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं मंजिल पर नजर रखो पर रास्ते का आनंद लेना मत भूलो। यात्रा में भी सुख है, सिर्फ लक्ष्य में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसे अपनाओ। यही जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी को छोटा मत समझो, हर आत्मा में प्रभु का अंश है। विनम्र बनो, यही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जिसके दिल में ईर्ष्या नहीं वही सबसे अमीर है। श्री कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखो। कृतज्ञता से जीवन बदलता है, शिकायतों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। दूसरों से तुलना मत करो क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख से डरने की जरूरत नहीं, वह तुम्हें सिखाने आया है। उससे सीखो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं सपनों को पंख दो पर जड़ों को मत भूलो। आसमान तक उड़ना है तो अपनी मिट्टी से जुड़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा आनंद भीतर से आता है। बाहरी चीजों में मत खोजो, खुशी तुम्हारे दिल में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन बुरा नहीं, वह तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। अपने भीतर दोस्ती करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को छू जाए। दिखावे के रिश्तों में कभी सच्चाई मत खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा हर विचार तुम्हारा भविष्य बनाता है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी इतना मत झुको कि खुद को खो दो और कभी इतना मत अकड़ो कि अपने लोगों से दूर हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलो पर सही दिशा में चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी रुकना भी जरूरी है। रुक कर देखो कहीं तुम गलत दिशा में तो नहीं भाग रहे। श्री कृष्ण कहते हैं
हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। किसी पर जल्दी मत सोचो, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं मुश्किल वक्त में, वही तुम्हारे असली साथी हैं, उन्हें संभाल कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बलवान वही है जो क्षमा करना जानता है। क्षमा में जो शक्ति है वह तलवार में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मत कोसो, तुम्हारा हर कदम तुम्हें आगे ही ले जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द तुम्हारी आत्मा को नर्म बनाता है। कठोर मत बनो, जीवन को अपनाना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, पछतावे में मत जियो, सीख लेकर आगे बढ़ो। भविष्य में तुम्हारा उत्तर छुपा है, भूतकाल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल को जियो जैसे वह अंतिम हो, क्योंकि यही पल सबसे सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, उससे सीखो सहनशीलता, निरंतरता और सादगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर है पिछले दिन की गलती सुधारने का, उसे व्यर्थ मत जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धन का अहंकार मत पालो, धन आता है और चला जाता है, पर चरित्र हमेशा साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं, भीतर की आवाज सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहीं भगवान है, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में उलझन है तो सरलता को पकड़ लो, सरल रहो, सीधा रास्ता तुम्हें दिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हार मानते नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अपनी शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग जानते हैं मृत्यु निश्चित है, फिर भी समय व्यर्थ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का उत्तरदायित्व खुद लो, कोई और तुम्हारी कहानी नहीं लिखेगा। अगर जीतना है तो पहले खुद पर जीत पाओ। मन पर नियंत्रण ही सच्चा साम्राज्य है। गिरते रहो पर हर बार उठते रहो। जो बार बार उठता है वही असली विजेता है। जो कल था वह बीत गया, जो कल आएगा वह अनिश्चित है। जो आज है उसे पूरी शिद्दत से जियो। संघर्ष से मत डरो, वह तुम्हें निखारने आया है। जो तुम्हें तोड़ता नहीं वह तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम अकेले चलो अगर सच के रास्ते पर हो। भीड़ अक्सर भ्रमित कर देती है। नफरत से नफरत मत मिटाओ, प्रेम से मिटाओ। प्रेम की ताकत सबसे बड़ी है। अगर राह कठिन हो तो मत घबराओ। सीधी राहों पर कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। अपने विचारों को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारी कर्मभूमि बनाते हैं। विश्वास रखो, सब सही समय पर होगा। बस धैर्य और कर्म बनाए रखो। बुरा समय है, मत डर, याद रखो यह भी गुजर जाएगा। अपने शब्दों का ध्यान रखो। वाणी में शक्ति है, वह जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी राह में भगवान खुद चलते हैं। बड़ा सपना देखो, क्योंकि छोटे सपनों में दिल नहीं धड़कता। जिस काम से डर लगता है उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छुपी है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। पढ़ो कम, करो ज्यादा। जिस दिन तुम शिकायत करना छोड़ दोगे उसी दिन जीवन हल्का हो जाएगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सबका साथ हमेशा नहीं मिलता। बीते कल को पकड़कर मत रो, वरना आज की खुशियां खो बैठोगे। अगर कुछ बदलना है तो खुद से शुरू करो, दुनिया खुद बदल जाएगी। साधारण दिखने वालों में असाधारण शक्ति छुपी होती है। किसी को हल्का मत आंको। सफलता की असली चाबी लगातार प्रयास है, न कि एक बड़ा प्रयास। गलतियां हो जाएं, कोई बात नहीं, गलतियों में सीख छुपी होती है। कड़ी मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल मिलेगा। सब्र रखो, खुद पर यकीन रखो। भगवान तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं, भले ही तुम्हें दिखे नहीं। कमजोर वही है जो परिस्थिति से हार मान ले, मजबूत वही है जो परिस्थिति को बदल दे। हर रिश्ता विश्वास से चलता है, स्वार्थ से नहीं। जो आज बोओगे कल वही काटोगे। बीज अच्छे डालो। ईमानदारी की राह शायद कठिन हो, पर अंत में वही सबसे सुंदर फल देती है। मौन की शक्ति को समझो। कई जवाब शब्दों से नहीं, मौन से मिलते हैं। अपने सपनों पर हंसने वालों से मत डरो, उनकी हंसी तुम्हारी उड़ान का सबूत है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां ईर्ष्या है वहां दुख है। छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, बस चलते रहो। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा समय है, उसे समझदारी से खर्च करो।
हर दिन नई शुरुआत है। पिछले दिन का बोझ छोड़ दो। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारा भविष्य छुपा है। सकारात्मक सोचो। जो लोग तुम्हारे साथ मुश्किलों में खड़े रहते हैं उन्हीं को अपना कहो। कोई तुम्हारा सपना चुरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। अपने जीवन की कमान खुद संभालो, दूसरों पर मत छोड़ो। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग न पाए। खुद को सच्चा रखो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। जब जीवन बार बार तुम्हें गिरा दे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर उठने की ताकत किसी तूफान से कम नहीं। दुनिया तुम्हें नहीं गिराती, तुम खुद हार मानकर गिरते हो। उठो, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारे उठने में छुपी है। अगर तुम अपने जीवन की राह दूसरों की उम्मीदों से बनाओगे तो हमेशा खोए रहोगे। खुद से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे दिल को खुशी देता है? खुशी वही है जहां तुम्हारा सच्चा मन बसता है। हर रात तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि अंधेरा ज्यादा देर टिकता नहीं, सूरज निकलता है। हर सुबह नया सवेरा लाता है। कभी कभी बस थोड़ी देर धैर्य रखना पड़ता है। यकीन रखो, तुम्हारा सवेरा भी आएगा। किसी की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। खुद पर विश्वास करो, खुद को साबित करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छुपी हैं, लेकिन वो तब तक सामने नहीं आती जब तक तुम खुद पर शक करते रहोगे। शक छोड़ो, हिम्मत पकड़ो और वह बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो।